इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताते हुए बैन किया है तभी से सभी पॉलिटिकल पार्टीज में हलचल मची हुई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफशा और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद अफशा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ये कहते हुए बैन कर दिया है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 उसको वायोलेट कर रहा है। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताते हुए बैन किया है तभी से सभी पॉलिटिकल पार्टीज में हलचल मची हुई है। आप सब लोग जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी होती है उनको अपने डे टू डे वर्क के लिए और अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो पैसा उन्हें आम जनता के द्वारा चंदे के जरिए से दिया जाता है। हम बात करें अगर 2017 से पहले की, तो ये जो चंदा है उन्हें कैश में दिया जाता था, जिनसे कई सारे हमें केसेस देखने को मिले, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस। क्योंकि कई सारे कॉर्पोरेट्स क्या करते थे, वो अपनी ब्लैक मनी जो उनके पास होती थी वो उसको डोनेशन दिखाकर उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा लेते थे। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की और इसको 29 जनवरी 2018 में कानूनन रूप से लागू करा दिया गया। आसान भाषा में अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में समझे तो ये एक चंदा देने का वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह होता है, इसे हम प्रोमाइजरी नोट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी भारत का नागरिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाकर या फिर उसकी चुनी हुई किसी भी ब्रांच से जाकर ये बॉन्ड खरीद सकता है और इसको अपनी पसंद की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। यानी इसमें जो चंदा देने वाला होता है उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से जो है वो एनोनिमस होती है, उसकी कोई भी डिटेल पब्लिकली नहीं अवेलेबल होती और इस तरह से वो अपनी पसंदीदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कोई भी खरीद सकता है। इसमें बस शर्त ये है कि उसके पास एक ऐसा बैंक खाता होना चाहिए जिसकी KYC सारी जानकारियां उपलब्ध हो। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो अवधि होती है वो 15 दिन की होती है, यानी 15 दिन के अंदर अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्लेम कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये बॉन्ड्स आपको 1000 के मल्टीपल्स में इशू कराए जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि जैसे 1000, 10,000, फिर 1 लाख और इसी तरह से इसकी रेंज होती है वो 1 करोड़ तक होती है। इन बॉन्ड्स को कोई भी भारत का नागरिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर, यानी मान लिया उसको 1000 का प्रोमाइजरी नोट खरीदना है तो वो 1000 रुपए धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देगा, जिसके बदले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको एक नोट यानी एक पेपर की तरह उसको इशू करा देगा, जिसमें वो धनराशि लिखी होगी जितना उसको चंदा देना है। इसमें उसकी और किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होगी, उसमें सिर्फ जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो देना चाहता है वो और जितनी धनराशि उसे देना है वही सारी डिटेल्स उस पर लिखी होगी। फिर वो व्यक्ति उस प्रोमाइजरी नोट को जाकर अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को जाकर दे सकता है और इसके बाद से 15 दिन के अंदर अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर क्लेम कर सकती है। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इन बॉन्ड्स के द्वारा सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले वर्ष में होने वाले चुनावों में जितनी भी वोट्स डली है उनका कम से कम 1% जो वोट है वो हासिल किया हो। देखिए, इस स्कीम की जो घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा वो तो इसी उद्देश्य से की गई थी कि जो ब्लैक मनी जैसे केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस है और उन पर रोक लगाया जा सके। जो हमारा इलेक्शन फंडिंग होती है उसका हिसाब किताब पूरे अच्छे तरीके से रखा जाए और जितने भी इलेक्शंस के दौरान जो चंदे के लिए देने वाला जो भी पैसा है उनका प्रॉपर एक हिसाब किताब रखा जाए। और इसका उद्देश्य ये भी था कि इलेक्शन के दौरान जो फंडिंग होती है उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका बिल्कुल ही विपरीत हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई ब्लैक मनी को रोका जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई सारे हमें ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें जो ब्लैक मनी है वो कम करने के बजाय वो उल्टा हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी पर याचिका दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है वो इसको फुलफिल अब नहीं कर रही है और इसके बदले में इसका बिल्कुल जो रिजल्ट है वो अपोजिट हमें देखने को मिल रहा था। क्योंकि पिछले कुछ सालों में सामने आई रिपोर्ट्स में ये पता चला कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा जो हमारी केंद्र में उपस्थित सरकार है उसको दिया गया है। तो यही था हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2017 में अनाउंस की गई थी और 2018 में से कानूनन रूप से लागू करवाया गया था। तो यही था पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना ना जाए।